डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट, एक बीजपत्री जड़ के आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री जड़ की हम बात करें, इससे पहले हमने क्या है डाइकोट रूट की भी इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है। तो जो एक बीजपत्री जड़ है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। रूट की एपिडर्मिस को हम क्या है एपिब्लेमा भी कहते हैं। एपिब्लेमा पतली भित्ति युक्त अरीय रूप से एलोंगेटेड सेल्स की एक स्तरीय यूनिसीरियड लेयर होती है। इनकी कोशिकाओं में केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिनके द्वारा क्या है सरफेस पे इसकी ग्रोथ होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से क्या है मूल रोम रूट हेयर्स भी क्या है उत्पन्न होते हैं। या मैं आपको बता दूं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। कभी कभी स्टेम पर जो ट्राइकोम्स मिलते हैं या हेयर्स मिलते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बात करें एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स स्थित होता है। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। जनरली ये क्या है मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है और बहुपंक्तिक होता है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेसेज भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स का अगर हम बात करें, मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। कॉर्टेक्स की जो लिमिटिंग लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है, इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो बैरल शेप होती है, ढोलक के आकार की होती हैं। इसमें अरीय एवं अनुप्रस्थ भित्तियों पर रेडियल और ट्रांसवर्स जो वॉल्स हैं उन पे क्या है सुबेरिन की थिकनिंग्स पाई जाती है। ये थिकनिंग्स स्ट्रिप्स के रूप में मिलती हैं। इन स्ट्रिप्स को हम क्या है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। सबसे पहले क्या है एक साइंटिस्ट थे कैस्पेरी, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, तो उसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप रखा गया है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की जो एग्जिस्टेंस है वो एंडोडर्मल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। अगर किसी सेल में आपको क्या है कोई प्लांट पार्ट दिया गया है और अब आप उसकी एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, तो वो क्या होगा एंडोडर्मल सेल्स का पार्ट होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा के कि आपको एक अध्ययन के लिए पादप ऊतक दिया गया है और उस पर सुबेरिन का डिपोजिशन है, इसके साथ ही उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट है, तो वो सेल कौन से प्लांट पार्ट को बिलोंग करेगी, तो वो सेल क्या है एंडोडर्मल सेल होंगी। एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती हैं। जनरली ये प्रोटोजाइलम के सामने स्थित होती है। इन सेल्स को हम पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। रूट हेयर्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर है वो कंडक्शन के थ्रू इन पैसेज सेल से प्रोटोजाइलम में प्रवेश करता है। इसके नीचे पेरिसाइकिल वाला भाग होता है। पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होती है तथा स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि क्या है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है। पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट वगैरह में कई बार पूछा गया है कि लेटरल रूट्स है उनका ओरिजिन किससे होता है पेरिसाइकिल से। इस तरीके के ओरिजिन को हम एंडोजीनस ओरिजिन अंतर्जात उत्पत्ति भी कहते हैं। अब इसके नीचे स्टील रीजन में देखें तो वेस्कुलर रीजन होता है। स्टील में उपस्थित जाइलम व फ्लोएम ऊतक अल्टरनेटिव रूप से क्या है प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल है ये रेडियली अरेंज होते हैं। जनरली मोनोकोट प्लांट्स में जाइलम की जो पोजीशन होती है वो पॉलीआर्क होती है। इट मीन्स जो जाइलम है जो वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में इनका नंबर 6 से अधिक होता है, 10 से 20 भी हो सकता है, पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं इसको। प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ अरेंज होता है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो पिथ की तरफ अरेंज होता है
तो ऐसी कंडीशन को हम क्या है, एक्जार्क कंडीशन कहते हैं, यानी जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जार्क कंडीशन बोलते हैं। मोनोकॉट्स में वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती है। ये अंतर है डाइकॉट और मोनोकॉट में, क्योंकि हमने देखा था वहाँ या तो रिड्यूस पिथ होती है डाइकॉट रूट में या बिल्कुल एब्सेंट होती है, लेकिन मोनोकॉट जो रूट होती है उसके अंदर पिथ है, वेल डेवलप्ड होती है। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा है, वो एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये कंजक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमेटस होता है। पित्त की सेल्स गोलाकार तथा प्रदूत की होती है। इनके बीच में अंतरकोशीय स्थान भी पाए जाते हैं तथा इनमें कभी भी स्टार्च के कण भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक टिपिकल मोनोकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर थी। अब एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू इसमें हमने क्या है, मेज रूट को इस इंटरनल सेक्शन की या उसकी एनाटॉमी का हमने स्टडी की है। ये देखिए रूट वाले पार्ट को नार्क करके दिखाया है। तो इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिब्लेमा, या इसको हम राइजोडर्मिस कह रहे हैं, उसके नीचे कॉर्टेक्स है, स्टीलर रीजन है। राइजोडर्मिस के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपको दिखाई दे रही है सिंगल लेयर यूनिसीरिएट सेल्स की क्या है, एक लेयर है। इस पर जो स्टोमेटा है वो टोटली एब्सेंट होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स की उत्पत्ति होती है। रूट हेयर्स देखो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके और कहाँ तक, प्रोटोजाइलम तक उसका कंडक्शन करते हैं। ये कॉर्टिकल रीजन के बारे में हम बात करें, कॉर्टेक्स होमोजीनस होता है और पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कोशिकाएं कैसी हैं, पतली भित्ति वाली है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो मेन फंक्शन है कॉर्टिकल सेल्स का वो क्या है, स्टोरेज। शेप भी देखिए ओवल शेप होती है, कुछ राउंडेड होती है, लेकिन इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमेशा एब्सेंट होगा, लेकिन स्टार्च का स्टोरेज ये कर सकती है। ये सेल्स लिविंग होती हैं और इनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये हुई कॉर्टिकल रीजन के बारे में। तो कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर है वो क्या थी, एंडोडर्मिस थी। देखो सिंगल लेयर है। जो सेल्स हैं उसकी क्या है, पैरेलल शेप्ड है। एंडोडर्मल सेल्स की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि इसके रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स पे क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है और स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलती हैं, जिनको हम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। प्रोटोजाइलम के जो सामने एंडोडर्मल सेल्स होती हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती हैं और वो क्या है, पैसेज सेल्स कहलाती है। देखो वाटर रूट हेयर्स के थ्रू, पैसेज सेल के थ्रू किस तरीके से जाइलम एलिमेंट्स में आता है। अब बात करें स्टीलर रीजन की। स्टील की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो पेरीसाइकिल होती है, जो एंडोडर्मिस की जस्ट नीचे स्थित होती है। इसके सेंट्रल पार्ट में पिथ होती है। पेरीसाइकिल के बारे में बात करें, पेरीसाइकिल जनरली क्या है, यूनिसीरिएट होती है और पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है। ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, एकांतर क्रम में दिखाए गए। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। तो ये क्या है, एक्जार कंडीशन है।
के बीच में कंजक्टिव टिश्यू को भी दिखाया गया है। कंजक्टिव टिश्यू स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकता है विथ ये मोनोकोट और डाइकोट रूट दोनों का क्या है सेक्शन दिखाया गया है। दोनों में आप अंतर कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।